बेटा आज जो आपका लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके टेक्स्ट का है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको करने के लिए आपको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। तो बेटा देखो, अब तक ऑलमोस्ट एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होने वाली है। अब लगातार एक्सरसाइज देखो, अब लगातार सारे कंसेप्ट्स को पकड़ो। देखो, वंस आपने कंसेप्ट पकड़े ना तो एक्सरसाइज आप खुद करोगे। लेकिन अब देयर आर सम स्टूडेंट्स कि जिनको एक्सरसाइज चाहिए ही चाहिए, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज आ रही है। लेकिन क्वेश्चन तो आप कर पाओगे वैसे भी, बस थोड़ा सा खींचो, टाइम को खींचो कि अगर आप 1 घंटा लगा रहे तो 1 से 1.5 घंटा लगाओ, ताकि आप अच्छा कर पाओ। ठीक। और अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है किसी भी टॉपिक में, तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ दिक्कत है, यहाँ परेशानी है, तो हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक। तो अगर इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, तो अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं पे दिक्कत है, तो आप बताओ। ठीक। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन 6 देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि इसमें 4 वर्टिसेस दिए गए हैं और बोला गया है दैट दीज आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो वंस आपने पैरेललोग्राम का नाम सुना तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद आनी चाहिए। एंड वी आर डीलिंग विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक आपने 2 फार्मूले पढ़े, एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ी, एक सेक्शन फार्मूला पढ़ी। तो उनका यूज तो होगा, या तो डिस्टेंस फार्मूला होगी या तो ये सेक्शन फार्मूला होगी यूज। और सेक्शन फार्मूला में आपने एक स्पेशल केस पढ़ा था, वो मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट फार्मूला, वो भी यूज हो सकती है। तो लेट अस रिवाइज कि जब भी आप पैरेललोग्राम सुनो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो सोचो क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो देखो बेटा, 4 के 4 वर्टिसेस इसने दिए हैं और ऑर्डर में दिया है A B C D, और इसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे है, इसके ऐसे, इसके ऐसे, इसके ऐसे। बट उसको चाहिए क्या, उसने वर्टिसेस में यहाँ y रखा है, यहाँ x रखा है, तो उसको x और y चाहिए। यही परेशानी इसकी है। तो ये परेशानी दूर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, इसकी परेशानी दूर करते हैं। ठीक। तो ये परेशानी जो इसको है, x चाहिए, y चाहिए, बड़ा मसला नहीं है बेटा। अब मुझे एक बात बोलो, आप अगर पैरेललोग्राम की, अगर आपने पैरेललोग्राम अच्छे से पढ़ा होगा, तो जब डायगोनल ड्रा करते हैं ना पैरेललोग्राम को, इसीलिए मैंने डायगोनल ड्रा किया, ये BD मैंने इसको ड्रा किया और ये AC मैंने इसको ड्रा किया। तो इफ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, द प्रॉपर्टी सेज दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम दे बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट होने बोले तो मतलब बराबर 2 हिस्से करते हैं। मतलब ये जो ये वाला डायगोनल है ना, ये इसको बाइसेक्ट करेगा। देखो, ये वाला डायगोनल इसको यहाँ पे काटता है, तो इसको 2 हिस्से करेगा। कैसे? जितना OD होगा या DO होगा उतना ही BO होगा। और ये वाला डायगोनल जो है इस वाले डायगोनल को काटेगा। देखो, ये मानो एक डायगोनल है, जब इस पे ये वाला डायगोनल गिरता है ना, तो यहाँ पे इसको 2 हिस्से करता है, तो जितना AO उतना OC। सो व्हाट इज प्रॉपर्टी टू बी यूज्ड? दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी। उसके बाद हो गया। अब जब डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं आपस में, तो ये जो पॉइंट O है, क्या ये इस BD का मिड पॉइंट है? तो भाई मिड पॉइंट फार्मूला आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। और क्या ये AC का भी मिड पॉइंट है? तो मतलब ये O जो है, ये BD का भी मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट फार्मूला से इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, मतलब पहले इसका मिड पॉइंट मान के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर इसका मिड पॉइंट मान के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो क्या वो कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे कि सेम होंगे? उनको सेम होना पड़ेगा, तो इक्वेट करके x और y आएगा। एक बार फिर बोल रहा हूं, चीजें तेज नहीं जा रही, बस आप कम सोच रहे हो। चीजें तो अच्छी जा रही है, लेकिन आप कम सोच रहे हो। देखो बेटा, ये AC इसका मिड पॉइंट O, क्यों O? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं आपस में, बराबर 2 हिस्से करते हैं, तो ये O इसका मिड पॉइंट है। किसका? AC का। तो भाई मिड पॉइंट फार्मूला इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं O के, जब इसका मिड पॉइंट है। तो फिर बाद में इसी O को इसका मिड पॉइंट मानते हैं, तो फिर से कोऑर्डिनेट्स O के निकालेंगे। तो 2 बार मैंने कोऑर्डिनेट्स O के निकाले। क्या वो कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर नहीं हो गए? अरे एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। हाँ, तो हो गए। तो इक्वेट कर दो, x आएगा, y आएगा। This is the algorithm that you can do with this question. Now let us see. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बेटा, तो सॉल्यूशन पे आते हैं, इसके सॉल्यूशन पे। सो लेट अस हैव सॉल्यूशन। थोड़ा सा मैं तेज जाऊंगा। अगर ये O मिड पॉइंट है, किसका? AC का, तो भाई मिड पॉइंट फार्मूला इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लेकिन इसने दिया है, शायद इसे नहीं, इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए। तो भाई मिड पॉइंट फार्मूला दिस, इसको मानो हम,
तो मानो यहां पे कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ O इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ O इज इक्वल टू, सो अब ऐसे भी इसको बोल सकते थे, रादर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऐसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC दैट इज O, दैट इज O के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर है? सो ये कोऑर्डिनेट जो है इसको यहां थोड़ा करते हैं, इसको यहां करते हैं थोड़ा सा, सो किसके बराबर है वो बेटा? दैट इज, आपको पता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर होते हैं? अब ये AC का मैंने माना, तो दिस इज x1 प्लस x2/2, तो वो आएगा 1 प्लस x/2 कामा y1 प्लस y2/2, सो 2 प्लस 6/2, सही है ना? ऐसे, तो व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस मिड पॉइंट ऑफ AC? दैट इज 1 प्लस x/2 कामा 2 प्लस 6 8, 8/2 4, 1 कामा 4, तो इसको 1 नाम रखो। अब इसी तरह हम और बोलेंगे आल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। अब वो मिड पॉइंट कौन है BD का? व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ BD? तो BD का मिड पॉइंट कौन है? O ही है। अगेन O के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं हम, लेट्स O दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, सॉरी थोड़ा सा इधर करेंगे हम, साइड में इसको लेके जाते हैं, अब सही है ना? तो नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस O किसके बराबर वो आएंगे? वो O के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर आएंगे? देखिए यहाँ पे लिखते हैं दैट्स O, फिर से O के कोऑर्डिनेट्स दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? अब देखो x1 प्लस x2/2 दैट मीन्स 3 प्लस 4/2, 3 प्लस 4/2 कामा, अब फिर इसके y1 प्लस y2, सो दैट मीन्स y प्लस 5/2, सही है ना? तो दिस इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 7/2 कामा y प्लस 5/2। इज इट क्लियर सो फार? अब इसका नाम 2 रख दो। मुझे एक बात बोलो, ये LHS में क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट है, मतलब LHS इन दोनों का बराबर है, तो ये एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना, तो इनको बराबर होना पड़ेगा। तो देयरफॉर क्या होना पड़ेगा? देयरफॉर दिस 1 प्लस x/2 कामा 4 इट मस्ट बी इक्वल टू 7/2 कामा y प्लस 5/2। इज इट क्लियर सो फार? तो उसके बाद क्या होगा? अब ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में बराबर है, कब बराबर होते हैं? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को बराबर होना पड़ेगा। तो ये 1 प्लस x को दिस 1 प्लस x/2 इसको 7/2 के बराबर, इसको इसके बराबर होना पड़ेगा, इस वाले को इसके बराबर होना पड़ेगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इस एंड क्या होगा? ये y प्लस 5/2 होगा बराबर 4 को। तो यहां से x की वैल्यू आप निकाल पाओगे ना? तो ये 2 और 2 कैंसल ही होगा, तो x आएगा 7 - 1 6 आएगा, सो x is 6। क्या x आया 6, बात आई समझ? ये y, ये 2 यहां चला जाएगा, तो y प्लस 5 आएगा बराबर 8 को, तो y बराबर आएगा 3 को, सो y is 3। सो x आया 6, y आया 3। क्लियर? तो x की वैल्यू आई 6 और y की वैल्यू आई 3, यही आई, हाँ 6 और 3 आ गई। तो आप इसको एक बार वेरीफाई कर सकते हो, मे बी एरर हो सकता है कैलकुलेशन में, लेकिन ऐसे ही इसको करना है। ठीक बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अब आपको ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे? वायर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब मानो आपके पास एक सर्कल है, यू हैव अ सर्कल एंड इन दिस सर्कल देयर इज अ डायमीटर। तो ये एक डायमीटर दिया गया है, so we have a diameter which is given in this circle, ऐसे। तो ये डायमीटर है, आप समझे कि नहीं समझे? अब ये जो डायमीटर है इसका नाम इसने रखा है AB। क्या रखा है नाम बेटा? AB इसने इसका नाम रखा है। सो वी हैव ए सर्कल विद डायमीटर AB। अब उसके बाद इस सर्कल का सेंटर भी होगा
तो हु सेंटर इज, उसका जो सेंटर है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स इसने बोले 2,3, 2,-3। अब मुझे एक बात बोलो, हो गया, ये ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर है, ये इसको ओ मानो। नाउ दिस ओ इज सेंटर विद कोऑर्डिनेट्स 2,-3। क्या ये ओ मिड पॉइंट है ए बी का? अरे है ना मिड पॉइंट ए बी का, तो डिस्टेंस ये मिड पॉइंट फार्मूला यूज करोगे। अब इसने बी के एंड बी के कोऑर्डिनेट्स भी इसने दे दिया। अरे इसने तो सब कुछ दे दिया, 1,4। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। अब इस ए के कोऑर्डिनेट्स निकालो। इस ए के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या मानेंगे बेटा? x, y मानेंगे। तो सॉल्यूशन इसका फास्ट लिखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो व्हाट कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड, तो 2,-3 सीधे लिखेंगे। ये मिड पॉइंट किसके बराबर होगा? दिस इज x1 + x2/2, दैट इज x + 1/2, कामा दिस y + 4/2, y + 4/2। तो बात समझ आई कि नहीं आई? ना वी हैव टू ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर दो कब बराबर होते हैं? तो पहली फर्स्ट एंट्री के बराबर, दूसरी के बराबर। तो जब यहां इक्वेट इन दो को करेंगे तो x + 1/2 2 के बराबर आएगा, और जब इनको x के साथ करेंगे तो y + 4/2 -3 के बराबर आएगा। तो यहां से x + 1 आएगा 4 के बराबर, यहां से y + 4 आएगा -6 के बराबर। आसान क्वेश्चन है। यहां आएगा x = 3, यहां आएगा y = -10। सोचो, हो गया। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। यही x और y की वैल्यू, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 3, -10। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ए। तो ये क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस करो अच्छे से। अगर नहीं आते हैं तो हमें अब बोल सकते हो। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। बट आपको करना क्या है? वो क्वेश्चन हमारे पास लाओ, और बस ये मैंने आपको बोला हुआ है कि आप ठीक ठाक मेहनत करो। अगर आपको सच में पूरी कमांड लानी है ना अपने सब्जेक्ट्स पे, तो मैथ और फिजिक्स को स्ट्रांग करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे आपको दुनिया क्या बोले क्या ना बोले, लेकिन मैथमेटिक्स और फिजिक्स से ही आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आपका हर एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना एफर्ट लगाते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन यू। हम तक है आपको कंटेंट देना, अच्छा खासा कंटेंट दे रहे हैं और ठीक ठाक मेहनत भी कर रहे हैं इस पर। अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसका कितना फ़ायदा उठाओगे। फ़ायदा नहीं भी उठाओगे तो नुकसान आपका जा रहा है। अगर आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल रहा है, ये ऐसे नहीं कि मतलब बस छाप दिया, ठीक ठाक अच्छे खासे तरीके से आप तक कंटेंट प्रॉपर पहुंचाते हैं, ताकि आपको ज़्यादा फजूल चीज़ें जहन में ना रखनी पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 1-2 दिन में एक्सरसाइज खत्म करते हैं। उसके बाद हम आएंगे ये नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, वो जो कैलकुलस की मतलब रीढ़ की हड्डी उसे बोलते हैं, है ना, वो अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। फिजिक्स में जगह जगह आपको काम आती है। हम अभी क्लास 11th को पिछले 3 महीनों से पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में वो पिछले 3 महीनों से लगातार मैथमेटिक्स से बाहर नहीं निकल रहे। मतलब जब मैं देखता हूं तो मैथमेटिक्स वहां पे छापा होता है। तो आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मैथ को स्ट्रांग करो, फिजिक्स हो जाएगी। ठीक, तो बेटा आज जो है ये लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी आप तक लेक्चर्स पहुंचते हैं उनको देखो अच्छे से, और आप रिवाइज करते रहो। जहां दिक्कत है हमें बोलिए। तब तक नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।